नमस्कार। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज की क्लास है कक्षा 12 विषय गणित के अंतर्गत प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। जैसा कि आप कक्षा 10 और 11 में त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ चुके हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, उनका आपस में रिलेशन होता है। तो उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे प्रतिलोम। तो पहले जानते हैं प्रतिलोम क्या है। प्रतिलोम का मतलब होता है कोई भी, जैसे त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति जो भी अनुपात होगा उसका व्युत्क्रम। जैसे अगर हम कहें कोई संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/x। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन होता है एक, कॉस होता है, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो साइन का जो प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा यहाँ पर, जैसे अगर x लगा दें साइन x तो यहाँ पर साइन इनवर्स x हो जाएगा इसका। कॉस है तो कॉस का व्युत्क्रम होगा कॉस इनवर्स x। ठीक है, जो भी यहाँ पर कोण हो, थीटा हो या एक्स हो, तो उसी के रूप में यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सूत्र हैं यहाँ पर और उनको देखते हैं पहले। जैसे ही साइन, आपको पता है साइन कोसेक का उल्टा होता है या कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो कोसेक इनवर्स 1/x होता है। ठीक उसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स जो होगा वो सेक इनवर्स 1/x होगा। टेन इनवर्स एक्स जो होगा वो कॉट इनवर्स 1/x होगा। उसी प्रकार से और भी जितने हैं वो 6 त्रिकोणमिति अनुपात जो होंगे वो इसी प्रकार से होंगे, टोटल मिला के जो भी हैं। अगला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसी प्रकार से इसका एक अगला होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और लास्ट इसका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। उसके बाद में जैसे x और x इनवर्स का जो गुणा होता है वो 1 होगा। ठीक उसी प्रकार से साइन इनवर्स इंटू साइन x को इकट्ठा करेंगे तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा और ये बचेगा एक केवल x। उसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x, टेन इनवर्स टेन x इक्वल टू x, उसी तरह से और भी आगे होते जाएंगे। अब देखते हैं साइन इनवर्स माइनस x जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स x होता है। टेन इनवर्स x जो होता है वो माइनस टेन इनवर्स x होता है। कोसेक इनवर्स x बराबर जो होता है वो माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। कॉस इनवर्स x जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x। और कॉट इनवर्स माइनस x जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। सेक इनवर्स x जो होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो तीन जो होते हैं ये तीन एक जैसे और ये तीन एक जैसे, साइन टेन कोसेक ये एक जैसे होंगे और कॉस कॉट और सेक इनवर्स ये एक जैसे होंगे। अब यहाँ पे कुछ सूत्र और दे रहे हैं। साइन इनवर्स प्लस माइनस इसलिए लगाया है कि इसमें दो सूत्र हैं, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस लेंगे तो प्लस आएगा, माइनस लेंगे तो माइनस आएगा। ठीक उसी प्रकार से कॉस इनवर्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स बाई इक्वल टू इस तरह से ही होता है, कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर। रूट में प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस बाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स बाई। अगर यहाँ प्लस लेंगे तो ऊपर वाले चिन्ह लिए जाएंगे, माइनस लेंगे तो नीचे वाले। और भी जो सूत्र हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, देख लेना उसको। अब देखते हैं एक दो सवाल। जैसे क्वेश्चन है पहला इसका, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात
कीजिए। ठीक है ना, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला इसमें cos इनवर्स 1/2, इसका मुख्य मान कितना होगा। तो इसके लिए करना क्या होता है, इस की को आप बाई मान लें या कुछ भी और अन्य संख्या मान लें इसको। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू बाई। इस cos को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर, ये इनवर्स हट जाएगा और ये रह जाएगा cos बाई। तो यहाँ 1/2 मान जो है वो cos में देखेंगे कितने का होता है, तो ये मान होता है cos π/3, यानी cos 60 का। पाई में आप मान पहले भी पढ़ चुके होंगे, उसी तरह से देख लेना इसको, cos बाई। तो cos में 1/2 मान जो होता है वो cos 60 का होता है, और cos 60 को पाई के रूप में π/3 लिखा जाता है। तो cos से cos हट गया ये, तो बाई बराबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर π/3। तो ये इसका आंसर हो गया, किसका, cos इनवर्स 1/2 को, क्योंकि बाई को हमने क्या माना था, cos इनवर्स 1/2। तो ये इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3। ये भी इस तरह से हो जाएगा। और देखते हैं आगे, जैसे sec इनवर्स 2 सॉरी, ये सेकंड सवाल है। अब माइनस आ गया यहाँ पर, तो इसको कैसे करेंगे नोट। तो इसके लिए सूत्र हम लगा दे रहे हैं, कौन सा, ये देखें, ये sec इनवर्स -x इक्वल टू इस तरह से। तो इसको इसी तरह से लिख दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाई इसकी जगह पर देख रहे हैं, यहाँ पर x की जगह पर -2 है यहाँ पर, तो पाई माइनस sec इनवर्स और 2 देख रहे होंगे यहाँ पर, ये सूत्र पूरा है इस तरह से। तो sec इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस sec इनवर्स x होता है, और x की जगह पर आपके पास कितना है, 2 है। तो यहाँ से पाई माइनस, अब ये देखेंगे मान, अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पर, sec इनवर्स, और sec में ही ये मान देखें 2 कितने का होता है sec में, तो ये होता है sec 60 का, यानी sec π/3। तो sec इनवर्स से sec ये घट जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर, ये है इस टाइप का, ये सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा केवल π/3। तो पाई माइनस π/3, तो इसका लासा ले लेंगे, तो यहाँ लासा आएगा 3, तो 3 में पाई का गुणा करेंगे तो 3 पाई और माइनस पाई, तो ये बचेगा केवल 2 पाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं और आगे, थर्ड क्वेश्चन, साइन इनवर्स -√3/2, ये है क्वेश्चन। तो इसके लिए सूत्र लग जाएगा, देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो सूत्र का याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना सूत्र के त्रिकोणमिति करना संभव नहीं है। तो इसलिए आप इस सूत्र को अच्छी तरह से तैयार करें, और इसके साथ साथ जो हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर में जो भी सूत्र पढ़े थे त्रिकोणमिति से संबंधित, वो भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखें यहाँ पर साइन इनवर्स, तो यहाँ पर देख रहे होंगे साइन इनवर्स -x जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो इसका माइनस जो है वो आगे आ जाएगा, और यहाँ पर √3/2 लिख जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं साइन π/6, क्यों, √3/2 जो मान होता है वो साइन 60 का होता है। तो साइन 60 को ऐसे नहीं बल्कि इस तरह से लिखेंगे, तो साइन यानी π/3, जैसा कि यहाँ पे अभी पीछे किया था। तो ये हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो माइनस का π/, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इनके मुख्य मान निकल रहे हैं। अगला एक और देखते हैं, इसका चौथा पार्ट, ये जो इस तरह से है, tan इनवर्स -√3। थोड़ा इसको बदल लेते हैं, बार बार 60 ही आ रहा है, तो इसको 1/√3 कर ले रहे हैं। अब ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे इसमें भी यही सूत्र लगेगा, ये दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x। तो इसको क्या करेंगे, माइनस तो आगे आ जाएगा और बचेगा tan इनवर्स
1/√3। तो इसको लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स, और ये मान tan में ही देखेंगे कितने का होता है, tan π/6 का, यानी tan 30 का मान है। तो यहाँ tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो ये माइनस बचेगा और π/6 बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं आगे एक दो सवाल। अब देखते हैं कुछ अलग से, थोड़ा दूसरा सवाल नंबर डाल के। ये कह रहा है साइन और कॉस इनवर्स और 4/5 इसका मान निकाल के बताइए कितना होगा। अभी तक तो आप देख रहे थे यहाँ साइन था, यहाँ साइन इनवर्स होता था, इससे ये कटे के हट जाता था और बचता था 4/5 बच जाता अगर होता है ऐसा तो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ है कॉस इनवर्स, तो यहाँ साइन है, तो इस कॉस इनवर्स को क्या करें, साइन में बदलें। तो यहाँ साइन लेके आएँ तब ये हटेगा यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, मान लेते हैं, माना, तो इसको कॉस इनवर्स वाले को ही आप हटा पाएंगे। अगर ये साइन होता है यहाँ पर तो इसको साइन वाले को नहीं हटा पाते, यहाँ पर इनवर्स वाले को आप आराम से बदल सकते हैं। तो माना कॉस इनवर्स 4/5 बराबर, इसको हम बाई मान ले रहे हैं। तो यहाँ से इधर भेजेंगे कॉस को, तो कॉस बाई हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, कॉस बाई बराबर 4/5। तो इसका लेते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये 90 का हो जाएगा और ये होगा यहाँ पर बाई, ये, और इसको ABC डाल दे रहे हैं यहाँ पर बाई डाल लो चाहो तो, या थीटा कुछ भी हो सकता है। कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, ये आ जाएगा। पाइथागोरस जब लगाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा लंब का 3। हमें निकालना क्या है, साइन। तो यहाँ से साइन निकाल लेते हैं त्रिभुज से। तो साइन बाई बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ से बाई का मान होगा, साइन को हटाएंगे तो ये जाएगा उधर, इन्वर्स हो जाएगा, और 3/5। और बाई को आपने क्या माना था, कॉस इन्वर्स 4/5 बराबर साइन इन्वर्स 3/5। तो इसकी जगह पे आप कितना लगाएंगे, साइन इन्वर्स, तो साइन चल ही रहा है यहाँ से, और यहाँ लगा देंगे साइन इन्वर्स 3/5। तो साइन से ये साइन इन्वर्स हट गया और ये बचेगा केवल 3/5। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसके साथ ही और आगे देख रहे हो, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2, इनका इसका मान निकालिए पूरे को, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कि इसका मान कितना आएगा। तो यहाँ से देखते हैं, जो जो वैल्यू इनकी हैं उसी के रूप में, जो यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात लगा है उसी के रूप में इसकी वैल्यू निकाल के रखते हैं यहाँ पर। तो tan इनवर्स, ये मान है tan π/4 का, यानी कि tan 45 का, प्लस, अब इसकी बारी आती है, तो इसमें हम लगा दे रहे हैं ये वाला सूत्र। देखें यहाँ पे cos इनवर्स -x, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं पाई और माइनस cos इनवर्स 1/2, ये माइनस हटके इतना हो जाएगा पूरा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। यहाँ पर देखेंगे साइन इनवर्स x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो इसका मान माइनस आगे आ जाएगा और ये बचेगा साइन इनवर्स कितना 1/2। अब यहाँ से मान लगा सकते हो, tan इनवर्स से tan ये हट गया, ये बचेगा केवल π/4 प्लस पाई। यहाँ पर cos इनवर्स, इसकी जगह पर 1/2 है ना, तो इसको cos में ही मान देखेंगे ये 1/2 कितने का मान होता है। तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं आप
कॉस कितना 1.2 होता है 60 का मान, कॉस 60 का, तो कॉस 60 को लिखेंगे π/3, कॉस π/3 1.2 की जगह पर, समझ रहे हैं ना, माइनस साइन इनवर्स। अब 1.2 मान किसमें, साइन में, जो यहाँ है त्रिकोणमितीय अनुपात उसी के रूप में, तो इसकी जगह लिख सकते हैं आप साइन और π/6 कॉस साइन 30, तो साइन 30 का मान 1.2 होता है, π/6 ये मान होता है कॉस 60 का, तो कॉस π/3। अब इनको इकट्ठा करते हैं तो π/4 प्लस पाई, कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा तो बचेगा केवल माइनस, और π/3 माइनस साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो ये बचेगा π/6। इसके बट्टे में 1 लगा लेते हैं और इसका लेते हैं लासा, 4 3 और 6 का लासा आ जाएगा 12, तो 4 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 का ऊपर करते हैं गुणा तो 3 पाई, प्लस 1 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा 12 में, तो 12 एकन 12 पाई, माइनस 3 का भाग देंगे 4 बार जाएगा तो 4 पाई हो जाएगा ये, माइनस 6 का भाग देंगे 12 में तो 2 बार जाएगा तो 2 पाई। अब इनको करते हैं इकट्ठा, 12 और 3 15 पाई, माइनस ये हो गया 6 पाई और बट्टे में 12, 15 में से 6 गए बचे 9 पाई बट्टे 12, 3 से काट दें, 3 त्रिका 9 और बट्टे में 3 चौक 12, तो 3 पाई बट्टे 4 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, अगर आपको सूत्र इस तरह से जो लिखे हैं यहाँ पर वो सब याद हैं तो, बहुत आसान है। अगला देखते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर होगा 4। ये देखें यहाँ पर tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये है क्वेश्चन। इसी तरह से बिल्कुल करना है, बहुत आसान। तो यहाँ से tan इनवर्स 2, यहाँ अंदर सबसे जाएंगे पहले, बाहर से कुछ नहीं करना अभी, 2 sin इनवर्स, अब ये 1.2 मान है ना, तो इसको देखना है साइन में कितने का होता है, तो ये होता है साइन π/6 का, यानी साइन 30 का, साइन 30 का ये होता है यहाँ पर। तो ये tan इनवर्स 2 cos 2 ये रहा, और साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो ये बचेगा π/6। तो यहाँ पर tan इनवर्स 2 cos, और यहाँ से देखेंगे 2 से ही कटेगा 3 बार, तो ये बचेगा π/3। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 और cos π/3 यानी cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये बचेगा tan इनवर्स 1, और इसकी जगह पे आप लिख सकते हो tan इनवर्स, और tan में मान देखना है 1 कितने का होता है, तो ये होता है tan 45 का, यानी tan π/4। तो ये tan से tan कटेगा और आएगा आंसर π/4, ये हो गया इसका आंसर। तो ठीक है, आज हम इतना ही छोड़ रहे हैं, और अगले वीडियो में फिर आपको मिलेंगे इससे अगले सवालों के लिए। तब तक आप इनके जो और भी एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे उनको देखते रहिए और करते रहिए। धन्यवाद।